ऐसी की तैसी भैंस क्या, अब सब रूमर्स की ऐसी की तैसी हो गई क्योंकि अपने विराट कोहली वापस आ रहे हैं और एज एन कैप्टन वापस आ रहे हैं, सबकी मां का धाकी नाका करने आ रहे हैं। मतलब मेरे मुंह से अल्फाज ऐसे निकल रहे हैं, मैं क्या बताऊं। जिन लोगों को लग रहा था कि भाई विराट कोहली इज फिनिश्ड, विराट कोहली का काम खत्म हो गया, विराट कोहली जो है वो अब कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोग की ऐसी की तैसी हो गई क्योंकि विराट कोहली एज एन कैप्टन वापसी करने वाले हैं आरसीबी के अंदर। उनकी मां का धाकी नाका किधर है? हेटर सारे निकल के आओ, निकल के आओ सालों, कहां हो तुम लोग हैं? अब बताओ। लोग कह रहे थे नहीं जी आरसीबी में अब विराट कोहली का कोई वैल्यू नहीं रही। अब आरसीबी वालों ने भी यहां पर जो है विराट को एक बोझ समझ के रखा हुआ, ये रखा हुआ। वो एक बात बताता हूं कि विराट कोहली किसके ऊपर बोझ है? तुम्हारी अम्मा के ऊपर बोझ है विराट कोहली, तुम्हारी बहनिया के ऊपर बोझ है विराट कोहली। ससुर का नाते हमें का जरा बताते हैं। देखो थोड़ी हरियाणवी जबान निकल रही है, हूं मैं पाकिस्तान से, ये मैं आपको बता दूं। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आपके बेल आइकन दबाने से बड़ा अच्छा लगेगा। हुआ कुछ हो जानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के सब, नहीं सॉरी गलती हो गई, माफी चाहते हैं, हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली, जो कि इस टाइम पर अपना आईपीएल का 17वां या 18वां आई थिंक 18th सीजन खेलेंगे। और ये एक ऐसा मोड़ होगा जब यहां पर आरसीबी एक, मतलब एक तो मैं बोलूंगा अकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो कि हर टीम में सबसे ज्यादा बार एक सीजन में रहने वाले जो है, वो एक ही टीम में रहने वाले जो है सबसे ज्यादा सीजन रहने वाले प्लेयर होंगे, खुद सोचो। और वो एज एन कैप्टन वापसी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो आरसीबी की रिटेंशन है उसके अंदर कहीं पर भी फफ डू प्लेसी का नाम नहीं आ रहा कि फफ डू प्लेसी को रिटेन किया जा रहा है। विराट कोहली से जब कंफर्म किया गया कि भाई हमारे लिए नया कैप्टन कौन होगा, तो विराट ने बोला भाई किसको ढूंढने का, सारा पूरी कप्तानी कर लेगा, टेंशन का ही की है अब उन्होंने कप्तानी करने के लिए। और ये खबर सुनकर विराट कोहली के फैंस जो है वो यकीन करो ढोल छोल उठा कर लिया। वो कहते हैं तुम्हारी मां का साकी नाका, कप्तान विराट कोहली रहेगा। हमारी नजरों में वैसे ही कप्तान था विराट कोहली। और देखो विराट कोहली जैसा प्लेयर, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, जितना बड़ा वो प्लेयर है, वो किसी भी टीम का कैप्टन ना हो तो जरा सुना सुना सा लगता है, थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है। इसलिए कम से कम एक टीम का कप्तान होना विराट कोहली को जरूरी है, वो है आरसीबी। आरसीबी में विराट कोहली आते हैं। देखो आरसीबी जीती या नहीं जीती दैट इज एन टोटली डिफरेंट थिंग, मगर खुद सोचो जब टॉस के लिए विराट कोहली साहब चल के आएंगे, जब वो एंट्री कर रहे होंगे टॉस के लिए, तो अवाम का शोर कितना होगा। चिन्ना स्वामी फट जाएगा भाई, चेपॉक में आग लग जाएगी, चिन्ना स्वामी फट जाएगा। वो अपने कौन है लखनऊ वगैरह में जो है वो तो आंधियां छूट जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है विराट कोहली को हर एक स्टेडियम में जाकर मैच खेलना पड़ेगा। और इसके आते मतलब देखो, अगर मैं आपको सीरियस नोट बताऊं, ब्रांड वैल्यू जो है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है आईपीएल के अंदर। जिस प्लेयर की ब्रांड वैल्यू है, अगर वो बंदा स्क्रीन पर आ रहा है तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, ब्रॉडकास्टर्स को भी फायदा होता है, फैंस को भी फायदा होता है, और जो पैसा लगाते हैं उसको भी बड़ा फायदा होता है। क्योंकि सीरियसली जब विराट कोहली टॉस के लिए नहीं आते, जैसे मतलब विराट कोहली का ऑलमोस्ट वही सेम चीज है जैसे महेंद्र सिंह धोनी। ऑन अ सीरियस नोट, धोनी और विराट कोहली में कोई फर्क नहीं है, टके जितने भी फर्क नहीं है दोनों के अंदर। दोनों इस टाइम पर इंडिया के बराबर के शरीक हैं, दोनों बराबर के पॉपुलर हैं। मतलब जितनी पॉपुलैरिटी महेंद्र सिंह धोनी की है उतनी ही विराट कोहली की भी है, और दोनों के जो फैंस हैं वो बहुत चाहते हैं। और वो मोमेंट मुझे याद करो, मतलब एक तरफ जो है वो धोनी और विराट कोहली दोनों विकेट के ऊपर मौजूद होते थे, और जब टॉस होता था तो लोग किस तरीके से एंजॉय करते थे। मतलब वो मोमेंट जरा रिलीव करके देखो, तुमसे नहीं होगा, हम बताते हैं, रिलीव करके देखो। वो मोमेंट बड़ा क्रिएटिव था, वो मोमेंट बड़ा जबरदस्त था। और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, जब दुनिया क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको टॉस पे नजर आते थे, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। हो सकता है कि इस बार धोनी तो कप्तान नहीं है, ऐसी बात है, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, लेकिन विराट कोहली जो है वो एज एन कैप्टन आपको पता है कि वापसी करने वाले हैं। ये बात मैं आपको 100% पक्की बता रहा हूं, और वैसे भी शाम तक आपको सारा क्लियर कट भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि भाई आरसीबी के अलावा जो है, मतलब विराट कोहली के अलावा जो है वो कौन से प्लेयर रिटेन होंगे, तो उन प्लेयर्स में यहाँ सबसे पहले तो भाई रजत पाटीदार। देखो रजत पाटीदार साहब को भी ये रिटेन कर रहे हैं, कितने करोड़ में कर रहे हैं ये बात कल पता लगेगी, लेकिन ये बात 100% पक्की बात है कि रजत पाटीदार ने पिछली दफा जिस तरीके से शानदार कमबैक करवाया था, क्योंकि खुद सोचो ये बंदा पहले 3-4 इनिंग में फ्लॉप रहा था, इसने कोई रन नहीं बनाए थे, उसके बाद हर मैच में बैक टू बैक 50s, कोई 5-6 इस बंदे ने 50s मार दी थी। रजत पाटीदार ने सबको हिला के रख दिया था। जो लोग सोच रहे थे ना कि रजत पाटीदार का करियर खत्म हो गया, अब तो इससे कुछ भी नहीं होगा, अब तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वहां पर पाटीदार साहब ने बोला कि ना 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 ना, अभी तो अपना करियर शुरू हुआ है, अभी अब तुमको करके बताएगा। और जो आरसीबी ने क्वालिफाई किया था प्लेऑफ्स के लिए, उसके अंदर इस रजत पाटीदार का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा हाथ था। इसकी वजह से एक्चुअली आरसीबी ने क्वालिफाई किया था। हालांकि क्वालिफायर में वो राजस्थान रॉयल्स के हाथों बाहर हो गए थे, जिसका दुख आपको भी था, मुझे भी था, सबको था। यहाँ पर रजत पाटीदार को भी था उस चीज का दुख। अच्छा, विराट कोहली हो गए, रजत पाटीदार हो गए, तीसरी जो टेंशन निकल के आ रही है वो आ रही है मोहम्मद सिराज के बारे में। अच्छा, सिराज भाई भी जो है वो अपने बड़े खतरनाक है, और आपको पता है कि सिराज भाई का जो है वो एटीट्यूड ऐसा है आरसीबी के अंदर, वो महाराजा जैसा। मतलब मुझे नहीं पता परफॉर्म वो कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, लेकिन ये बात पक्की है कि आरसीबी सिराज को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अगर सिराज को छोड़ दिया और सिराज गलती से किसी और टीम में चला गया और वहां पर जाके उसने परफॉर्म कर दिया, भाई हल्ला हो जाना है।
मैं बता रहा हूँ हल्ला हो जाना है, बड़ा हल्ला हो जाना है। और यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि बड़ा मसला हो जाएगा अगर गलती से भी यहाँ पर सिराज को आरसीबी ने लीव करने की सोची, जो कि नहीं है। ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई सिराज जो है वो ऑलरेडी डील में है और मेरे ख्याल से कोई 11 करोड़ में जो है वो रिटेन होने वाले हैं। भाई एक तो पैसा इतना देते हैं ना आईपीएल वाले, हमारा ऊपर की मंजिल खाली हो जाती है, मतलब दिमाग हमारा खाली हो जाता है कि साला इतना पैसा लाते कहाँ से हो भाई तुम, इतना पैसा कौन देता हमने प्लेयर्स को, इतना मतलब नोटों की मशीन बनाई हुई है। जो प्लेयर को देखो भाई 8-10 करोड़ ये लेके जा रहा है, 20 करोड़ ये लेके जा रहा है, 18 करोड़ ये लेके जा रहा है, 23 करोड़ ये लेके जा रहा है। मैं इसके बाद जो है बहुत जल्दी आप लोग के लिए वो वीडियो ला रहा हूँ, मतलब इस वीडियो के बाद वही वीडियो आने वाली है जिसमें आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिटेंशन जो है वो सबकी आ चुकी है, ऑलमोस्ट सबकी आ चुकी है। मैं एक बार लिस्ट बना के जो है आप लोग के लिए शेयर जरूर कर दूंगा कि भाई कौन सा प्लेयर है इस टाइम पर सबसे खतरनाक और कौन सा प्लेयर जो है वो सबसे महंगा बिक रहा है। अच्छा, विराट कोहली के बारे में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ 18 करोड़ रुपए ले रहे हैं। यार तुम अपना दिमाग को थोड़ा सा हिलाओ। देखो आरसीबी वालों अपना थोड़ा दिमाग बुद्धि अपनी थोड़ी सी ठीक करो। देखो अनऑफिशियल विराट कोहली 100 करोड़ ले, 200 करोड़ ले, 300 करोड़ ले, वो उसका अपना मैटर है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड पे क्या विराट कोहली 18 करोड़ का प्लेयर है? मुझे खुद बताओ। तुम लोग हेनरिच क्लासन को 23 करोड़ रुपए दे रहे हो। ये सनराइज हैदराबाद वाले जो है ना, सनराइज हैदराबाद वाले, ये हेनरिच क्लासन को 23 करोड़ रुपीज़ दे रहे हैं। तो क्या विराट कोहली 25 करोड़ का नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि विराट कोहली भाई विराट कोहली जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, वो बंदा 23 करोड़, तो भाई उसको ऐसे 23 करोड़ तो उसके सर के ऊपर से घोल के जो है गरीबों में बांट दे यहाँ पर आरसीबी, जितना उसने आरसीबी के लिए किया है। क्योंकि इतना लॉयल्टी जितना आरसीबी में मिली है ना, मतलब जितना विराट कोहली ने आरसीबी के लिए दिखाई है, दुनिया में कोई किसी के लिए इतना लॉयल नहीं होता। जानी हम चीज़ आजमा कर बैठे हैं, हम आपको कितनी बार बता के बैठे। अच्छा, बबरों के बारे में भी बता दो आपको, वो पहले कराची किंग, पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, फिर यहाँ पर कराची किंग्स में आया, फिर अब जो है वो पेशावर ज़ल्मी में है। तो बबरों भी हमारी जो है वो तीन टीमें चेंज कर चुका है पीएसएल के अंदर। जबकि विराट कोहली की ईमानदारी देखो कि वो बंदा टीम चेंज कर ही नहीं रहा। एक तो प्लेयर के भी देखो टीम के हाथ में होता है कि वो रिटेन करे या फिर छोड़ दे, वो टीम की अपनी मर्जी होती है, लेकिन विराट कोहली के हाथ में ये चीज़ तो है ना पक्की बात कि भाई वो जो है चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन वो छोड़कर, और अगर इस तरह होता कि विराट कोहली यहाँ से छोड़कर और सीएसके में आ जाता, भाई दुनिया तबाह हो जाती। मैं बता रहा हूँ दुनिया हिल जाती, लेकिन भाई उस बंदे ने ऐसा नहीं किया। ये उसकी ईमानदारी है और ये बात जो है समझनी चाहिए आरसीबी वालों को, आरसीबी की मैनेजमेंट को और आरसीबी के लोगों को भी कि भाई इसको इतना पैसा हम 18 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। विराट कोहली अगर आरसीबी को छोड़कर ऑक्शन में आ गया तो ऑक्शन का पर्स फट जाएगा। आरसीबी वाले के जो है ना वो मतलब दोबारा खरीदने के लिए इनकी जायदादें, बंगले, गाड़ियाँ, जहाज सब कुछ बिक जाएगा, तब भी विराट कोहली के दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि हर बंदा, मैं तो कहता हूँ विजय माल्या अपना लंदन छोड़कर जो है ना वो आ जाएगा इंडिया के अंदर के भाई मैं सारा कर्जा भी देने को तैयार हूँ, मैं पूरी इंडिया का कर्जा उतारूंगा, 8,000 करोड़ है, 9,000 करोड़ है, जितना भी है मैं सब कुछ उतारूंगा और मैं यहाँ पर आके जो है वो विराट कोहली को रिटेन करना चाहता हूँ। अगर एक बार फिर से ऑक्शन में विराट कोहली आ गए तो, जो कि हमें पता है कि नामुमकिन सी बात है। मतलब आरसीबी, विराट कोहली ने पहले ही कहा था कि भाई आरसीबी इज माई फर्स्ट एंड लास्ट टीम इन आईपीएल। तो ईमानदारी तो उस बंदे ने दिखाई है, लेकिन क्या उस बंदे को ईमानदारी का पूरा सिला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है। बाय द वे विराट कोहली के बारे में ये बता दूँ, ही इज कमिंग बैक एज एन कैप्टन ऑफ आरसीबी एंड देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई उसके साथ क्या होता है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया भाई साहब।